आने वाले दिनों में ये जगह पाकिस्तान के टूरिज़्म का मरकज़ होगी। यहाँ से देवसाई, स्कर्दू, बुर्जिल टॉप, मिनीमर्ग, दुमेल, रेनबो लेक, कामरी, शाउटर पास और नीलम वैली तक को रास्ते जाते हैं। आज हम आए हैं वादी अस्तोर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। आज का व्लॉग हम करने जा रहे हैं अस्तोर वैली का और यहाँ के मनाजिर इस वक्त ख़ज़ां के हुए हैं। ये व्लॉग आप हमारा ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत खूबसूरत मनाजिर मिलेंगे। तो जो लोग तो आना चाहते हैं उनके लिए 15 से 20 दिन का ये सीज़न है मज़ीद। तो इस 15 से 20 दिनों में ये आटम सीज़न वो देख सकते हैं, चाहे वो हुंजा आएँ, चाहे वो गिलगित आएँ, चाहे वो हुंजराब पे जाएँ, चाहे सकर्दू आएँ, चाहे अस्तोर आएँ। हर जगह पर आपको इस वक्त खूबसूरत आटम के सीज़न जो है वो मिल रहा है। और आटम के अंदर यहाँ पे मुख्तलिफ रंगों के दरख्त हैं, जिसमें सब पत्ते किसी के पीले हो रहे हैं, किसी के ऑरेंज हो रहे हैं, किसी के रेड हो रहे हैं। तो ये कुदरत के रंग इस वक्त बिखरे हुए हैं। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। ये मैं खड़ा हूँ जनाब इस वक्त गोरीकोट अस्तोर के अंदर और यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों के घरों के साथ रह सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे बिल्कुल कच्चे घर हैं और ऊपर उन्होंने जानवरों के लिए चारा स्टॉक किया हुआ है और बिल्कुल पत्थरों की यहाँ पे दीवारें हैं और कच्चे मकानात हैं, पत्थरों के मकानात हैं बिल्कुल। और ये सामने वाला जनाब अस्तोर ओसिस के नाम से यहाँ पे बड़ा खूबसूरत एक रिजॉर्ट बना हुआ है, बल्कि अभी मज़ीद बन रहा है। गोरीकोट रोड हमारे बिल्कुल सामने से आ रहा है और वो आगे की तरफ जा रहा है, जो देवसाई और चिलम की तरफ। और यहाँ आने के लिए जब आप आएंगे तो अस्तोर की तरफ से आपने अंदर की तरफ मुड़ना है। तकरीबन 44 किलोमीटर का टोटल फासला। सड़क बहुत ख़राब भी नहीं है और बहुत अच्छी भी नहीं है, नॉर्मल सी सड़क है, गाड़ी हर किस्म की आ जाती है यहाँ पे इजीली। तो यहाँ से आगे जाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास। वैली बहुत बड़ी है, इसके अंदर आपके पास रूपल वैली आ जाती है, इसके अलावा दुमेल है, रेनबो लेक है, कमरी है और इसके अलावा इधर से ही आपको रास्ता चिलम से आगे देवसाई को, श्योसर को जाता है, स्कर्दू को निकल जाता है रास्ता। और तीसरी साइड इसकी जो है रूपल वैली से आगे नांगा पर्वत है, फिनिशिंग है, बहुत खूबसूरत जगह है। इसका भी मैं आपको डिटेल व्लॉग के अंदर बताऊंगा कि आप यहाँ के कहाँ कहाँ मज़ीद जा सकते हैं। तो अस्तोर से थोड़ा सा अगर आगे आ जाए तो शहर से भी आप रश से बच जाते हैं और नेचुरल जगह पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे इस वक्त देखें कि ख़ज़ां का मौसम है, ऑटम है, 100% नहीं हुआ लेकिन तकरीबन 70% अप्लाई हो गया हुआ है। पत्ते जो हैं वो पीले हो गए हुए हैं दरख्तों के, कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी कन्वर्ट हो रहे हैं। किसी दरख्तों के पत्ते बिल्कुल सुर्ख हो जाते हैं, किसी के पीले हो जाते हैं, किसी के ऑरेंज हो जाते हैं। अल्लाह ताला की शान खूबसूरत हो जाते हैं ये जगह। गोरीकोट वादी अस्तोर का सबसे बड़ा मरकज है, जिसकी बुलंदी करीबन 6000 से 9000 मीटर तक रिकॉर्ड की गई है। यहाँ बहुत बड़ी आबादी रहती है। वादी अस्तोर में ज़्यादातर लोग शिना ज़ुबान बोलते हैं। यहाँ की बुनियादी मईशत का इन्हिसार ज़रई काश्त, बागबानी, ख़ुसूसन फल और सब्ज़ियों पर होता है और इसके अलावा लोग मवेशी भी पालते हैं। क्या चीज़ है? इलाज मुआवजे के लिए मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ भी इस इलाके में पाई जाती हैं। जिला अस्तोर की ज़मीन का करीबन 1% से भी कम हिस्सा ज़राअत और आबादकारी के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि बाकी हिस्से पर पहाड़ी जंगलात, चराने की जगह और बर्फ़ पोश इलाके मौजूद हैं। अस्तोर निकलने के बाद आपको रास्ते के अंदर ये वो पॉइंट आता है जहाँ से आपने फैसला करना होता है कि आपने जाना किस तरफ है। अगर हम ये मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है जैसे तो रूपल नागा पर्वत का व्यू पॉइंट और वहाँ से बेस कैंप की तरफ जाना है, तो वो ये हमने लेफ़्ट साइड की तरफ जाना है। और अगर हमें राइट साइड की तरफ जाना है तो यहाँ से जो नज़ारे हमें मिलेंगे वो हैं देवसाई के और दुमेल के और इसके अलावा वहाँ पे रेनबो लेक है और मिनीमर्ग है। तो इंतहाई खूबसूरत वैली जो है वो हमारी राइट साइड की तरफ है और देवसाई का रास्ता भी है, स्कर्दू का रास्ता भी हमारी राइट साइड पे जाता है। उधर से आगे हम फिर चेंज होंगे एक जगह पे आगे, जहाँ राइट साइड और लेफ्ट साइड करके एक तरफ चला जाएगा आपका रेनबो लेक की तरफ और एक तरफ देवसाई की तरफ। चलिए फिर हम आगे के मनाजिर भी दिखाते हैं। यहाँ की मुझे जीपें भी जो है वो बहुत अजीब लगी हैं, तो मुख्तलिफ किस्म की तरह जीपें हैं। तो हम इस तरफ अब चलते हैं आगे की तरफ।
अगर आप लोकल आना चाहते हैं तो आपको लोकल ये वाली गाड़ियाँ मिल जाएंगी। ये त्रिशिंग और रूपल तक ये जाती हैं, चोरा तक जाती हैं गाड़ियाँ। तो यहाँ पे 250-300 रुपये इनका किराया। तो ये लेके आप जा सकते हैं अगर आपने सस्ता टूर करना है। अगर अच्छा करना है तो आप फिर अपनी गाड़ी भी लेके आ सकते हैं। और रूम वगैरह भी वहाँ पे 4-5 हज़ार रुपये में मिल जाता है नॉर्मली। और इसके अलावा तो खाना पीना भी इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। तो आप अच्छा और सस्ता और ख़ूबसूरत टूर जो है वो इस एरिया का कर सकते हैं। नांगा पर्वत का, अस्तोर का, और ये रास्ता जा रहा है देवसाई का। अस्तोर के शुरू में तो संगलाख पहाड़ हैं, लेकिन ये रास्ता आगे कश्मीर के सरसब्ज पहाड़ों में मर्ज हो जाता है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इनकी साख्त में भी तब्दीली नज़र आती है। ख़िज़ां के मौसम में यहाँ लगे मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त आहिस्ता आहिस्ता पीले होते नज़र आ रहे हैं। ये इलाका हर मौसम में मुख्तलिफ रंगों में दिखाई देता है। ये हमारा सफ़र अभी जारी है जनाब, अस्तोर से लेकर आके मिनीमर्ग तक का और या देवसाई तक का। तो ये रास्ते की सड़क जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बेहतरीन और अच्छी बनी हुई है, खूबसूरत है। और अभी मुझे सामने नज़र आए हैं, सामने दे भेड़ बकरियां जो है वो ऊपर से उतर रही हैं। ख़ज़ां का मौसम है, ये देखें, ये बड़ी प्यारी लगती है यहाँ पे। अक्सर लोगों का पेशा भी गल्लाबानी है, इसलिए जगह जगह भेड़ बकरियों के रेवड़ नजर आते हैं। अस्तोर से लेके आगे चिलम तक जाते हुए आपको रास्ते में इतने ज़्यादा अनमोल किस्म के नज़ारे मिलते हैं कि बंदा कहता है कि हर जगह यहाँ पे ब्रेक लगा लूँ मैं। कभी पानी ऐसे खड़ा स्मूथ दरिया का चलता हुआ पानी और उसका कलर बहुत ज़्यादा एक्वा ग्रीन हुआ होता है, तो वो इंतहाई दिल फरेब नज़ारा पेश करता है। और कभी यहाँ पे जो दरख्त है वो ऑटम का मंजर पेश कर रहे हैं। तो कहीं ऑटम के अंदर येलो कलर के दरख्त हैं और कहीं ऑटम में आपको ऑरेंज कलर के दरख्त नज़र आते हैं और कहीं बिल्कुल रेडिश टाइप हो जाते हैं। तो वो बिल्कुल मुनफरिद अल्लाह ताला के नज़ारे हैं। यहाँ जहाँ पे भी जाएं आप रास्ते में आपका दिल करेगा मैं यहीं पे ब्रेक लगा लूँ। इतनी खूबसूरत जगह है ये अस्तोर वैली की। और सड़क जो देखें कैसी है, सड़क बेहतरीन सड़क है, आराम से कोई गाड़ी भी जो है वो यहाँ पे आ सकती है। रास्ते में नजर आने वाले घर पत्थरों के बने हैं और दूर दूर तक लंबी पत्थरों की दीवारें हैं, जैसे उन्होंने अपनी अपनी बाउंड्रीज लगाई हों। लेकिन सब लगाई गई बाउंड्रीज बड़ी तरतीब से हैं, जो देखने में अच्छी लगती है। ऊंचे ऊंचे और सीधे दरख्त जो एक लाइन से लगे हैं बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। ये दरख्त और इनसे झड़ते पत्ते ख़ज़ां में इस जगह का नज़ारा ही बदल देते हैं। इनके पीले रंग के पत्ते सड़क पर मोतियों की तरह बिखरे नजर आते हैं। यहाँ ये दरख्त साया भी फराहम करते हैं और यहाँ के नज़ारे भी खूबसूरत बनाते हैं। कैमरे में वही इतनी दूर हमने अभी सफ़र किया, लेकिन ये रास्ते के अंदर जो है ना अभी पहला ही होटल हमें यहाँ पे नज़र आया। तो यहाँ पे आप नाश्ता ही बल्कि इधर आके करें। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आगे ही करेंगे जाके। कैसी तबीयत है भाई आपकी? व्यू बहुत अच्छा ना इस्माइल भाई, यहाँ पे नाश्ता करने का ना वो देखिए, व्यू बहुत अच्छा है, वो देखते हैं। यकीन नहीं आता इतनी खूबसूरत जगह पाकिस्तान के पास मौजूद है, लेकिन यहाँ पे इतना कम टूरिस्ट है। यहाँ पे भी इतना कम टूरिस्ट है स्टोर में। यानी अब तो थोड़ा बहुत सीज़न के अंदर शुरू हो गया होगा, लेकिन अभी ऑटम सीज़न है, ऑटम देखने वाला है यहाँ का, बहुत खूबसूरत है।
दूर से सड़क आपको आती है दिखाई देती है, जैसे आप प्लेन के अंदर सफ़र कर रहे हो या ड्रोन के शॉट्स ले रहे हो। एक तरफ आपके दरिया बह रहा है और दरिया के अंदर भी जो नीचे चीड़ के दियार के दरख्त हैं वो नीचे से नए छोटे दरख्त वो निकल रहे हैं और उनके इर्द गिर्द जो है नीचे ग्रीन ग्रासी मैदान है, उनके अंदर जानवर चल रहे हैं और पानी की हल्की सी आवाज़ें। क्या ज़बरदस्त खूबसूरत मंजर है यहाँ पे, आके बंदे का यहाँ पे दिल लग जाता है। तो जैसे ही आप लोग आते हैं अस्तोर से आगे देवसाई भी जा सकते हैं, अस्तोर से आगे चिलम से आगे फिर आपको रेनबो लेक भी जा सकते हैं। अपनी गाड़ी ले आए यहाँ पे अगर आपके पास अपनी है, अगर रेंट पे लाना चाहते हैं तो नदीम ट्रैवल्स का नंबर भी नीचे आ रहा है, तो उनसे ले सकते हैं। किया स्पोर्टेज भी मिल जाएगी, प्राडो भी मिल जाएगी, TX भी मिल जाएगी, V8 भी मिल जाएगी और तमाम किस्म की गाड़ियाँ जो है वहाँ से आपको मिलेंगी। और वो अगर आपने टूर करना है तो ट्रॉटर पाकिस्तान के ऊपर आप हमें अपनी क्यूरी भेज दें, हम उसका आपका प्रॉपर प्लान जो है स्टोर का बना के आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप यहाँ का पैकेज भी कर सकते हैं जिसके अंदर होटल भी होगा, कस्टमाइज आपका पूरा टूर होगा। अस्तोर वैली में वाफर चरागाहें हैं। अक्सर लोगों का पेशा भी गल्लाबानी है, इसलिए जगह जगह भेड़ बकरियों के रेवड़ नजर आते हैं। सबसे अहम बात यहाँ की सड़क है, दूर दूर तक पहाड़ों में जाती नजर आती है। बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में तो नहीं है, मगर ऐसी भी नहीं है कि इस पर सफ़र न किया जा सके। अस्तोर से चिलम का सफ़र करीबन 33 किलोमीटर का है। इस सड़क पर हर किस्म की गाड़ी आसानी से आ सकती है। अस्तोर से लेकर चिलम और चिलम से लेकर देवसाई या मिनीमर्ग से आगे तक आबादी ही आबादी नज़र आती है। रास्ते में एक साइड पर पहाड़ है तो दूसरी साइड पर खुले मैदान और इन मैदानों में बहता हुआ दरिया। अभी खिज़ा में भी ये मंजर कमाल का लग रहा है, लेकिन गर्मियों में जब सीज़न होता है तो ये जगह किस कदर हसीन और ख़ूबसूरत होगी। दूर नीचे चरागाहों में गाय, याक और जू वगैरह चरते नज़र आते हैं। इस 33 किलोमीटर के सफ़र में कई जगह आबादी नज़र आती है। छोटे छोटे गांव हैं, लेकिन इन पत्थरों के मकानों में लोग पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ ना कोई शहरों का शोर है, ना शहरों जैसी टेंशन। साफ़ सुथरी आबो हवा और पुरसकून माहौल है। ये जगह नज़ारों के एतबार से यूरोप के ममालिक से बहुत ममासलत रखती है। अगर बुलंद पहाड़ों के एतबार से देखा जाए तो ये जगह इन ममालिक से भी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन सहूलियात के एतबार से अभी यूरोप से बहुत पीछे है। मज़ा आ गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अभी तक इतने अरसे से टूर कर रहा हूँ, लेकिन इतनी खूबसूरत जगह जो है मैंने नहीं देखी थी कि आपके साथ साथ दूर दूर तक आपके सड़क भी ठीक हो और आपकी राइट साइड के ऊपर खुले मैदान सरसब्ज चल रहे हो। अभी तो तकरीबन ऑटम हो गया हुआ है, जिसकी वजह से घास भी चल गया और उस मैदानों के दरमियान में जो दरिया की रवानी होती है वो कमाल का नज़ारा देती है। तो अगर तो ये सरसब्ज मौसम के अंदर आप आएंगे, यानी अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई और अगस्त के अंदर, तो ये कितना ज़्यादा सरसब्ज होगी ये वाली जगह, तो बहुत खूबसूरत होगी। ये देखें बाहर, और इन मेडोज़ के अंदर ये चरते हुए जानवर जो हैं ये यहाँ की खूबसूरती में बेहद इजाफा करते हैं। यहाँ दूर दूर मेडोज़ पे इनके लिए खाने पीने का वाफर सामान मौजूद है। पहला टूर ही अड्डा है, बहुत ज़बरदस्त हो। कैसा लगा सलमान भाई? बहुत अच्छा लगा। बताओ तो सही यार। लाइफ का पहला टूर किया और पहला टूर इतना है। पहले क्या समझते थे, कैसे कैसे आपके पास पहाड़ है? पहले तो मैं सादा समझता था, पहली दफ़ा ना टूर पे इस्माइल भाई के साथ और उमर भाई के साथ, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा टूर, बहुत खूबसूरत जगह देखी है। जी भाईजान, आप सुनाए। आप सब दसो तुसी बताओ मोटरसाइकिल पे ਇੱਥੇ आए हो। अल्फाज ही नहीं है आपके मेरे पास। सानू गाइड करो ना जरा। नहीं, आपको मेरे पास अल्फाज ही नहीं बोलने के। ऐसा बताएं फिर कैसी खूबसूरती है इलाके की। खुरम भाई, आपने कितने टूर किए और कैसा लगा ड्राइव करके स्पेशली? मैंने तो शुमाइल भाई आपको भी सारा पता है कौन कौन से कहाँ के टूर किए हैं। शुक्र ऑडियंस को बताएं ना, हमें तो पता सब है। कुछ घूमा हुआ है।
लेकिन ये साइड रह गई थी और ये साइड तो आप भी देख ही रहे हैं और मेरे से ज़्यादा बेहतर आप इन लोगों को बता रहे हैं। ड्राइव कैसी है तेरी? ड्राइव मज़ेदार है, प्लेन रोड है, इसमें कोई फिलहाल अभी तक तो कोई ऐसी ड्राइव नहीं है कि जहाँ पे हम कहें जी बहुत मुश्किल है। हमारे पास तो फिर गाड़ी जो है स्पोर्टेज है, अच्छी गाड़ी है। मेरे हिसाब से यहाँ पे छोटी गाड़ी भी हो तो आराम से आ जाएगी, ईजीली आएगी। ईजीली आएगी। हम लोग तकरीबन पहुंच चुके हुए हैं दुनिया की छत के करीब, यानी हमारे सामने जो इस वक्त पहाड़ नज़र आ रहे हैं वो देवसाई के पहाड़ हैं और एक तरफ कश्मीर मिनी मर्ग है, दूसरी तरफ देवसाई है। तो हम आपको दिखाते हैं कि सामने इस वक्त देवसाई के पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ की तह जो है जमती हुई आ रही है, यानी अभी अक्टूबर के महीने के अंदर ही यहाँ पे देवसाई क्लोजिंग सीज़न की तरफ चल रहा है और बर्फ़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी और ये फिर अगले 6 महीने तक ये बंद रहेगा और यहाँ सिर्फ वाइल्ड लाइफ होगी। ये जगह अब आ गई है जनाब चिलम और यहाँ से आपको रास्ते जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मिलते हैं। यहाँ से आपको देवसाई का रास्ता भी मिलता है, एक साइड के ऊपर इधर से देवसाई का रास्ता जा रहा है और अगर हम दूसरी साइड पे जाएंगे तो वो मिनी मर्ग का रास्ता जा रहा है। दुमेल और रेनबो लेक वगैरह बड़ी खूबसूरत जगह है वहाँ पे और कमरी वगैरह को भी जो है इधर से रास्ते जा रहे हैं। यहाँ पे देखें प्रॉपर मैप इन्होंने टूरिस्ट के लिए लगाया हुआ है और इसके ऊपर तमाम इंफॉर्मेशन जो दी हुई है कि कितनी हाइट है इस जगह की और ये कितने किलोमीटर है और कौन कौन सी यहाँ पे प्लेसेस हैं। ये देखें मिनी मर्ग है, आसी झील है, बुर्जिल पास है, क्रिस्टल झील है, रेनबो झील है, टेंट विलेज दुमेल का है। इसी तरह यहाँ पे इंग्लिश में भी उर्दू में भी दोनों उसमें ये इन्फॉर्मेशन दी है। मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह ये वाला जो मैप है इसको 3D मैप जैसे हम ट्रॉटर पाकिस्तान के आपको मिलते हैं सवात का, नरान का, अपरदीर का, तो वैसा ये मैप एक बनाया जाए ताकि इस जगह की खूबसूरती को ना मज़ीद दुनिया के सामने लेके आया जा सकता है। बेस कैंप कौन सा है भाई? कौन सा बेस कैंप को निकलता है? अच्छा चिलम बेस कैंप कहते हैं इसको। दुमेल और देवसाई का। ये हमारे साथ लोकल भाई गुजरे, उन्होंने हमें बताया कि दुमेल का और देवसाई का जो बेस कैंप है वो ये चिलम है। ये ऊपर छोटा सा गांव है, इसका नाम है और यहाँ पे आपको हर चीज़ खाने पीने की मिल जाएगी, होटल भी मिल जाएंगे, रात रहने के लिए भी मिल जाएंगी। और ये यहाँ पे हम जिस होटल के अंदर खाना खाने लगे हैं अभी, ये GB होटल रेस्टोरेंट है, बिल्कुल चिलम चौकी के ऊपर ही मिलेगा आपको। और ये हमारे लिए खाना तैयार कर रहे हैं स्पेशल। क्या नाम है भाई आपका? आमिर। आमिर भाई कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का शुक्र। गैस पे बना रहे हैं जी, ये मिट्टी का तेल होता है सर। अच्छा मिट्टी का तेल का। हाँ, गैस जम जाती है सर। स्टोव। आमिर भाई आग खिलाएंगे हम। अच्छा जी, मिट्टी का तेल के अंदर। तो यहाँ पे आमिर भाई क्या क्या मिलता है यहाँ पे खाने को? खाने को सब्जी मिलती है, दाल मिलती है, चिकन मिलती है, उसके बाद बड़ा गोश्त मिलता है, छोटा गोश्त मिलता है सर। अच्छा हाँ। यहाँ तो जो गोश्त है वो तो ये इधर इन्हीं बकरे और इनका ही होगा। जी जी, देसी गोश्त होता है। देसी होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। उसकी तो मुर्गी भी देसी? नहीं, मुर्गा देसी नहीं है सर। तो वो यहाँ बड़ा गोश्त किस चीज़ का है? बड़ा गोश्त यक का होता है, गाय का होता है, जू का होता है। किस चीज़ का? जू जू क्या वो सिंग वाला होता है ना सर, बड़ा वाला। हाँ, याक टाइप का जो होता है। अच्छा याक का गोश्त होता है यहाँ पे। बिल्कुल। तो अभी आपके पास याक का गोश्त है? जी सर। अच्छा, हमने अभी पीछे देखा था जो याक, तो यहाँ पे उसका गोश्त भी हमें दिखाएंगे सर जरा? वो पीछे ही है। उसी जानवर का। इस वक्त यहाँ पे खिज़ां का मौसम है और ये मेरी बैक साइड पे देखें आप, पत्ते बड़ी तेज़ी के साथ उतर रहे हैं, हवा बड़ी तेज़ चल रही है, तो सर्दी भी इजाफा है, सर्दी की शिद्दत में भी। और अभी तो यहाँ पे कोई पता नहीं था, ऊपर तो टॉप पे बर्फ़ लगी होगी लाजमी तौर पे, लेकिन यहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता जो रुई के गाले थे नीचे हवा के ज़रिए पहुँच रहे हैं अभी भी, लेकिन वो इतने बारीक हैं कि उनको भी कैप्चर भी नहीं किया जा सकता। और ये चिलम का गाँव है छोटा सा और खिज़ां का मौसम है इस वक्त। ये मेरी बैक साइड पे देखने के क्या यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा होटल्स मौजूद हैं। देखता हूँ अगर कोई पीछे जाके होटल्स दिखाएं आपको और उनके रेट भी आपको बताता हूँ। ये देखें जी, मैं अभी थोड़ा सा ऊपर आया हूँ तो यहाँ पे होटल्स मौजूद हैं। चिलम रेस्टोरेंट एंड होटल लिखा हुआ है, HGS होटल है और 7 ब्रदर्स होटल है सामने। तो इतने महंगे मेरे ख्याल है यहाँ पे रूम नहीं मिलते, तो बड़े सस्ते ही हैं, जाके पता करते हैं।
कुछ दिन में यहाँ पे शायद कल तक तेज़ बर्फ़ हो जाए, लेकिन अभी यहाँ पे हल्की हल्की बर्फ़बारी जो है वो जारी है। बंद पड़ा हुआ अभी। आज के व्लॉग में हम अस्तोर गोरीकोट से चिलम तक आए हैं। कल यहाँ से आगे बुर्जिल पास और फिर मिनीमर्ग जाएंगे और फिर वहाँ से आगे दुमेल तक जाएंगे। देखते रहिए ट्रॉटर पाकिस्तान।